स्पोर्ट्स को किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को फ़रोग देना चाहूँगा। ये बताइएगा मुस्तफ़ा साहब के यहाँ पे आपने किस लेवल के कोच रखे हुए हैं और बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने यहाँ यूएमटी में लेवल 2 और लेवल 3 के प्रोफेशनल कोचेज रखे हुए हैं जिनका काम टीम बनाना, उसको नर्चर करना और उसको फिजिकली एज वेल एज मेंटली तैयार करना है। ये बिलाल साहब हैं, ये फुटबॉल के कोच हैं। Since I started being a coach here, we have qualified for HEC and all the rest of it since I joined. माशाल्लाह सही चल रहा है। जी जी सर। सही चल रहा है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और टीमों को ये कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। क्रिकेट कैंप ऑर्गेनाइज किया है यूएमटी क्रिकेट टीम में। ये एक किस्म का टैलेंट हंट प्रोग्राम है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको ग्रूमिंग मिलेगी क्रिकेट की। क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आजकल? देखिए अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल देखा जाए तो हमारी टीम बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। ये बताएं कि यहाँ पे आप क्या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप किस किस जगह पे और ट्रेनिंग देते हैं? जी यहाँ पे तमाम गेम्स की ट्रेनिंग होती है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ बॉक्सिंग सिखाता हूँ, बाकी दीगर गेम्स के भी कोचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारी टाइमिंग 1 से लेकर 3 बजे तक है और यूएमटी यूनिवर्सिटी की एकेडमी की हमारी टाइमिंग जो है वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है। डीएचए में हमारा सेशन जो है वो 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम रोज़ाना आपके सामने नया मेहमान लेकर आते हैं और नई नई चीज़ें लेकर आते हैं ताकि हम स्पोर्ट्स को पाकिस्तान के बच्चों के सामने, बड़ों के सामने ला सकें ताकि इसको आम किया जाए। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो यूएमटी के हेड ऑफ स्पोर्ट्स हैं और हमारे साथ अभी गुफ्तगू भी ये करेंगे ताकि हमें बताएंगे कि ये स्पोर्ट्स को किस तरह प्रमोट कर रहे हैं, कैसे इन्होंने बच्चों का समर कैंप लगाया है और बच्चे यहाँ पे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा है और मैं यूएमटी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एकेडमीज़ को हेड कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा मैंडेट तो आपको पता है हमारा ये कि एचईसी के जितने भी पूरे पाकिस्तान में मुकाबले होते हैं उनको कंडक्ट कराना, टीम्स बनाना और माशाल्लाह हमारी तकरीबन सारी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन है। और इस साल जो साल क्लोज़ हुआ है वो इंशाल्लाह अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक हम टॉप 5 में आ रहे हैं। मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को फ़रोग देना चाहूँगा, क्योंकि देखा यह गया कि जहाँ पे स्पोर्ट्स और कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं वहाँ पे नेगेटिविटी, एंजाइटी और बुरी तरफ को जाने का रुझान ख़ासतौर पर नौजवानों में और बच्चों में वो कम हो जाता है। उसके लिए यूएमटी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमने स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू की है। इस वक्त कोई 8-9 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हमने यहाँ पे उनकी एकेडमीज़ लगाई हुई हैं, खुसूसन ये समर्स में, और इरादा ये है कि इसको वाइबल बनाएंगे और आगे सारे साल की तरफ लेके जाएंगे। इसके अंदर हमारी फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, मैट स्पोर्ट्स जिनमें मार्शल आर्ट्स आ जाती हैं, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, कराटे वगैरह, फिर उसके अलावा बैडमिंटन और टेबल टेनिस वो आ जाते हैं। ये सारे स्पोर्ट्स हमने की हुई हैं और एज यानी 6 साल से ऊपर का कोई भी अपर लिमिट कोई नहीं है, कोई भी बच्चा या बड़ा इनको ज्वाइन कर सकता है और लड़का हो या लड़की हो। हमने ख़ास इंतज़ाम किया हुआ है, जगहें डेजिग्नेट की हुई हैं और रिसोर्सेज अलॉट की हुई हैं। हमारे प्रोफेशनल ये कोचेज़ हैं जिनकी निगरानी में बच्चे, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोचिंग ले रहे हैं और बाज़ दफ़ा आपको पता ही नहीं होता कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और आपने ज़िंदगी में क्या परस्यू करना है। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा आता है और उसको लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ और मुझे ये काम करना है। इवन यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है कि कोई लड़का या लड़की आई है और उसको आके किसी एक स्पोर्ट को देख के शौक़ हुआ है, वो उसमें गई है और उसने मेडल्स भी लिए। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ने कुछ केसेस में उनको स्कॉलरशिप्स 100% स्कॉलरशिप्स भी दी हुई हैं। तो मकसद यही है कि पाकिस्तान में ओवरऑल हम स्पोर्ट्स को फ़रोग दें। जी, आप ये बताइएगा मुस्तफ़ा साहब के यहाँ पे आपने किस लेवल के कोच रखे हुए हैं और बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? हमने यहाँ यूएमटी में लेवल 2 और लेवल 3 के प्रोफेशनल कोचेज़ रखे हुए हैं जिनका काम टीम बनाना, उसको नर्चर करना और उसको फिज़िकली एज वेल एज मेंटली तैयार करना है ताकि वो स्पोर्ट्स में, कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाएं, जीत के आएँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ना सिर्फ जीतना आना चाहिए बल्कि हारना भी आना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है ये कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हारना है तो उसके लिए भी जिगरा होना चाहिए, किस तरीके से ग्रेसफुली आप हारें। और हारने के बाद आपके पास रास्ते होते हैं। आप कहते हैं कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता,
दूसरा होता है कि नहीं फिर उठूंगा और फिर compete करूंगा। मैं ये दूसरी वाली चीज़ जो है वो अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करना चाहता हूँ। यानी कि आप कहना चाहते हैं जिसको हारना नहीं आता उसको जीतना भी नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें साथ साथ जाती हैं। आपने देखा होगा कि एक इतना ओवर कॉन्फिडेंट स्पोर्ट्समैन होता है जो समझता है कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, और जब वो हारता है तो फिर वो डैमेज ज़्यादा हो जाता है, वो टूट जाता है। वो चीज़ मैं नहीं चाहता। और कोई ऐसी चीज़ जो आप आवाम के लिए कहना चाहें जो तालीम से वाबस्ता अदारे हैं उनको कहना चाहें? हाँ, एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा बड़े अफसोस के साथ कि ये हमारे पास जो उमूमन बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी पे, वो एक ख़ास एज के बाद आते हैं, और देखा ये गया कि स्कूल लेवल पे उनकी नर्चरिंग नहीं हुई भी होती है। ये काम वो है जो स्कूलों को करने चाहिए, और सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि ये आपकी तरबियत का हिस्सा है। बलाल साहब ये बताइएगा कि आप किस चीज़ की ट्रेनिंग करा रहे हैं, किस चीज़ के कोच हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फुटबॉल कोच हूँ, यूएमटी फुटबॉल कोच है, और मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, ओरिजिनली फ्रॉम अफ्रीका, प्रोफेशनल फुटबॉल कोच। आपके पास कोई टाइटल भी है कोई इसमें? जी सर, बस माशाल्लाह, we since I started being a coach here, we have qualified for HEC and we have beat some teams like PU, UCP, Lahore University and all the rest of it since I joined. माशाल्लाह सही चल रहा है। जी सर, सही चल रहा है। तो पंजाबी भी सीखी यहाँ पे? जी बिल्कुल, इधर से सीखा है। पंजाबी नहीं सीख, पंजाबी नहीं, पंजाबी में नहीं आती? उर्दू आती है। जी पंजाबी नहीं आती? नहीं। अच्छा ठीक है। ये बलाल साहब हैं, ये फ़ुटबॉल के कोच हैं, और ये बच्चों को तरबियत दे रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे छोटे बच्चों को भी तरबियत देते हैं और साथ साथ बड़े लड़कों को भी यहाँ पे तरबियत दे रहे हैं। और यूएमटी का ये अच्छा एक काम है जो बच्चों को अच्छे कोच प्रोवाइड कर रहे हैं। जी मेरे साथ इस वक्त ज़फ़र गोंदल साहब हैं जो यूएमटी को कोचिंग कर रहे हैं क्रिकेट की, और उसके अलावा ये लेवल 3 के कोच हैं आईसीसी के, मतलब यूनिवर्सिटियों और टीमों को ये कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। और जानते हैं इनसे कि आज ये कैंप किस चीज़ के लिए करवाया जा रहा है। क्रिकेट कैंप ऑर्गेनाइज किया है यूएमटी क्रिकेट टीम में। ये एक किस्म का टैलेंट हंट प्रोग्राम है। इसमें यंग बच्चे, उनको भी हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं, यूनिवर्सिटी बॉयज़ भी कर रहे हैं, इवन गर्ल्स भी कर रही हैं आके। तो इसका मेन मकसद जो है ना, एक तो हमें फ्यूचर का टैलेंट मिलेगा यूनिवर्सिटी के लिए, और उसके अलावा जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको ग्रूमिंग मिलेगी क्रिकेट की, ताकि वो क्रिकेट की ना हो, देखें क्रिकेट में इंटरेस्ट लाएं और आगे इसको अपना फ्यूचर का प्लान बनाएं। तो क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आजकल? और देखिए अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल देखा जाए तो हमारी टीम बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, बहुत मैन एंड वुमेन साइड दोनों। मेरी तो ज़्यादा अटैचमेंट पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम के साथ है। तो रिसेंटली हमारी डेफ टीम वर्ल्ड कप भी जीत के आई है 3 माह पहले, शायद ये किसी को पता नहीं है। तो हम वर्ल्ड चैम्पियन है डेफ क्रिकेट में। तो जो मेन टीम है हमारी माशाल्लाह ठीक जा रही है, अप्स एंड डाउन है, अभी बैट पैच चल रहा है, इसे ओवरकम कर जाएंगे। जी नाज़रीन, अभी मैं यूएमटी यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और यहाँ पे बॉक्सिंग टीम का समर कैंप लगा हुआ है, और आपको दिखाते हैं यहाँ पे यूएमटी अपने स्टूडेंट को किस तरह ट्रेनिंग देती है। और हमारे साथ ज़ीशान भट्ट होंगे जो यहाँ पे बॉक्सिंग कोच हैं, उनसे जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जा रही है। जी ज़ीशान साहब, यूएमटी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा यहाँ पे समर कैंप लगा हुआ है, और इसमें समर कैंप में बच्चों ने ट्रेनिंग में एकेडमी में हिस्सा लिया हुआ है, और बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सब बच्चे एकेडमी के हैं, और ये बड़ा अच्छा इकदाम है यूएमटी की तरफ से कि आउटसाइडर्स को अलाउ किया एकेडमी सेशन के लिए। तमाम लोगों को और पेरेंट्स को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और अपने बच्चों को यहाँ पे आकर स्पोर्ट्स में हिस्सा दिलवाना चाहिए, ताकि बच्चे फ़िट रहें और ट्रेनिंग करते रहें। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे आप क्या क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आप किस किस जगह पे और ट्रेनिंग देते हैं? जी यहाँ पे तमाम गेम्स की ट्रेनिंग होती है, और मैं तो यहाँ पे सिर्फ बॉक्सिंग सिखाता हूँ, बाकी दीगर गेम्स के भी कोचेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, और तमाम गेम्स की ट्रेनिंग हो रही है। कैंपिंग, तमाम गेम्स के कैंप यहाँ पे ऑन है। इसके अलावा आप किस किस जगह पे ट्रेनिंग देते हैं? कितनी टाइम के लिए डेली ट्रेनिंग होती है? जी पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारी टाइमिंग 1 से लेकर 3 बजे तक है, और यूएमटी यूनिवर्सिटी की एकेडमी की हमारी टाइमिंग जो है वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक है। इसके बाद फिर हमारी डीएचए में हमारा सेशन शुरू हो जाता है। डीएचए में हमारा सेशन जो है वो 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। तो इसमें क्या क्या सामान आप बच्चों को प्रोवाइड करते हैं? जी इसमें इक्विपमेंट जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, साथ बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, रैप्स हैं, रोप
और जिम की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है एकेडमी में। जिम भी यूएमटी की तरफ से परमिशन मिली हुई है, जिम भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे अच्छी पोजीशन पे होते हैं, क्या यूनिवर्सिटी उनको स्कॉलरशिप देती है? जी, मेन तो फ़ायदा ही यही है ना कि अगर आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स करवाते हैं तो बच्चे अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है तो मैट्रिक के स्टूडेंट के बाद उसको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है फ्री, कोई मेरिट नहीं होता उसमें। स्पोर्ट्समैन सिर्फ अच्छा होना चाहिए, अगर स्पोर्ट्समैन अच्छा है तो एडमिशन मिल जाता है और सारी फीस वेव हो जाती है। और इसी तरह अगर जब बच्चा इंटर करता है तो इंटर करने के बाद उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन फ्री मिल जाता है, उसको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। यूएमटी जैसे 100% स्कॉलरशिप दे रही है, 100% स्कॉलरशिप के बाद यूएमटी जो है यहाँ पे हॉस्टल फ्री देती है, मेस फ्री है बच्चों के लिए, ट्रांसपोर्ट फ्री है, यानी कि ये सब चीज़ें यहाँ पे फ्री हैं। और इसी तरह ही पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, मगर बाकी यूनिवर्सिटी में सिर्फ फीस वेव होती है, यूएमटी में ये सब कुछ फ्री है। जो बहुत बड़ी बात है नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, इसको वेल किया जाए, इससे फ़ायदा उठाया जाए। स्पोर्ट्समैन के लिए यूनिवर्सिटी फ्री है। तो बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, आपने हमें टाइम दिया और बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये खुशाइन बात है। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने आकर यहाँ पे ये कवरेज की है और इसकी बदौलत इंशाल्लाह ताला ये पैगाम हमारा सब तरफ चला जाएगा कि यूएमटी कितना स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटेट कर रही है और कितना बच्चों को बेनिफिट हो रहा है इस स्पोर्ट्स से। मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ 94 स्पोर्ट्स का कि वो यहाँ पे आए और ये कवरेज की, ठीक है, और ये स्पोर्ट्समैन को एक किस्म का उनके लिए हौसला अफजाई है कि उनका पैगाम और उनको सारा जो पूरी मीडिया पूरी दुनिया में ये देखा जाता है, ठीक है, तो उनका शुक्रिया।